पिछले वर्ष मधुबनी जिले के सौराठ ऐतिहासिक स्थल पर 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन का रिकॉर्ड यहाँ के सनातन प्रेमियों ने बनाया था और उसी सिलसिला को एक तरह से निरंतरता देते हुए यहाँ के आयोजन समिति के तमाम सदस्य मधुबनी जिले के विभिन्न जगहों पर घूम रहे हैं। और इस बार मधुबनी जिले के दूसरा जगह चयनित हुआ है जो कि अंधाठाड़ी प्रखंड के बाबा मुक्तेश्वर नाथ महादेव मंदिर स्थान पर अंधाठाड़ी में इस बार आयोजन होने जा रहा है। 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन को लेकर के ये लोग अपनी एक तरह से कवायद शुरू कर चुके हैं। इसी सिलसिले में बेनीपट्टी प्रखंड मुख्यालय के विभिन्न क्षेत्रों में ये लोग घूम रहे हैं और इसी कड़ी में आज बेनीपट्टी बीएनएन के कार्यालय पर भी पहुंचे हैं। तो इन तमाम सनातन धर्म प्रेमियों का हम बीएनएन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करते हैं और साथ ही सबसे पहले सवाल लेना चाहेंगे इस बार कैसा आयोजन होने वाला और कहाँ आयोजन हो रहा है? इस बार आयोजन हो रहा है मुक्तेश्वर नाथ धाम देवहार प्रखंड अंधाठाड़ी जिला मधुबनी में। पिछले बार यही आयोजन सौराठ सभागाछी में हुआ था, जो पहली बार इस पृथ्वी पर ये पहला कंसेप्ट और पहली बार हुआ था कि 1.25 करोड़ महादेव का एक दिवसीय पूजन हुआ था। 1.25 करोड़ पार्थिव लिंग एक ही दिन में बना भी और एक ही दिन में पूजन भी हुआ। साथ ही इस पृथ्वी पर पहली बार एक और आयोजन हुआ जिसमें 1.25 लाख महामृत्युंजय जाप भी एक ही दिन में संपन्न हुआ। जिस तरह का आयोजन सौराठ में हुआ था वाकई में ऐतिहासिक रहा था। मेला की तरह लोग वहाँ पे भीड़ जुटी थी, ट्रैफिक जाम लगा हुआ था। पूरा सिस्टम कहीं ना कहीं देखने के लिए कुछ नया यहाँ के लोगों को मिला। धर्म के मामले में लोगों ने कहा कि सामाजिक एकता का परिचय देने के लिए पिछले कुछ एक दशक क्या ये पूरे शताब्दी की बात करें तो इस तरह का आयोजन इस धरती पर नहीं हुआ था। उसको फिर से दोहराने की कवायद कमोबेश उसी तरह का देखने के लिए मिलेगा। वही श्री श्री 1008 मिथिला पार्थिव लिंग समिति के द्वारा सौराठ में भी पूजा का आयोजन हुआ था। वही सारे टीम था और वही सारा टीम श्री श्री 1008 मिथिला पार्थिव लिंग समिति ने अपना द्वितीय 1.25 करोड़ महादेव पूजा का आयोजन इस बार अपने सांस्कृतिक और दर्शनीय स्थल के धरोहर के रूप में मुक्तेश्वर नाथ देवहार में इस बार करने जा रहा है। अभिषेक जी, तारीख क्या है दर्शक को बता दें। और आप तो सौराठ सभा स्थल पे जो भी कार्यक्रम अब तक हुआ है, सालाना कार्यक्रम की बात करें या पार्थिव शिवलिंग पूजन का कार्यक्रम था, बढ़ चढ़ करके आपने हिस्सा लिया था। इसमें भी आप अपनी सहभागिता दिखा रहे हैं। व्यवस्था टाइट रहेगी? बिल्कुल। 5 नवंबर को कार्यक्रम है, सबसे पहले बता दें। और कार्यक्रम का कंसेप्ट हम लोग का जो मिथिलांचल, हमने जब मिथिला का भ्रमण शुरू किया है, अभी काफ़ी ज़्यादा हमने मिथिला को घूमा है, तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी जो मार्केटिंग हुई है वो बहुत कमज़ोर रही है। हम मिथिला बहुत आगे थे। हमारी सबसे पुरानी संस्कृति की बात जब होती है तो हड़प्पा की संस्कृति हमारी किताबों में पढ़ाया जाता था। हमें लगता है बहुत ही शर्मनाक हमारे साथ में वो मजाक किया गया है, क्योंकि हमसे पुरानी संस्कृति कोई नहीं है। हम त्रेता युग में थे, हम द्वापर युग में हैं, हम कलयुग में, वर्तमान में अभी भी हमारी संस्कृति फल फूल रही है। हम इतने पुराने संस्कृति के होते हुए यदि कोई बोलता है कि हड़प्पा की संस्कृति पुरानी है तो हमें ताज्जुब होता है। हमारी जो संस्कृति की जो प्रचार प्रसार होना चाहिए वो इस जगह नहीं मिल पाया था कहीं। और कहीं ना कहीं यदि धार्मिक अनुष्ठान होते हैं तो सांस्कृतिक बढ़ावा हमारा मिलता है। और इसी कड़ी में महादेव पूजा का जो पूजा हुआ, महादेव की पूजा हमारी सबसे पुरानी पूजाओं की परंपराओं में से एक है। महादेव पूजा का प्रकोप आप देखिएगा, जब इसका जो फ़ायदा हम लोगों को मिला कोविड का टाइम, आपको याद होगा कि सबसे ज़्यादा पैंडेमिक था, हमको लगता है हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा हमने देखा। और मिथिलांचल का मौत का रेशियो देखिए तो पहले के अपेक्षाकृत कम हुआ मौत। यानी कि हर महीने में हमारे जैसा, हम सौराठ गाँव के रहने वाले हैं, हमारे गाँव में अमूमन 2 से 3 आदमी की मृत्यु होती है। लेकिन कोरोना के समय में हमको लगता है 1 आदमी की मृत्यु नहीं होती थी महीने में, 2-2 महीने 3-3 महीने 1 आदमी की मृत्यु होती थी। तो हम लोगों का जो कल्चर है कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट उस टाइम में दिखाया कि हमारी जो मौत रेशियो है बहुत कम है। इम्यूनिटी पावर पूरे भारत में रिसर्च हुआ तो उसमें कई सारे गाँव का इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा दिखाया गया कि हमारे बहुत मजबूत है। तो हमारा खान पान, हमारा कल्चर, हमारा संस्कृति कहीं ना कहीं बहुत मजबूत है और इसको जगाने की ज़रूरत है। तो अभिषेक जी, जिस तरह से आप लोग विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, अभी बेनीपट्टी में आए हैं, लोगों को जानकारी दे रहे हैं, इससे जुड़ने के लिए कह रहे हैं, तो लोगों के मन में कैसा रुझान है, क्या उत्सुकता किस तरह की है? बिल्कुल, लोगों का जो आस्था है धर्म के मामले में, तो हमारी आस्था हम लोगों की बहुत ज़्यादा ही है। यदि देवघर की बात करें तो सबसे ज़्यादा मिथिलांचल से लोग जाते हैं देवघर में पूजा करने के लिए। तो बाबा के प्रति हम लोगों की असीम आस्था रही है। आपने सौराठ में देखा था लगभग 5 से 6 लाख के आसपास में वहाँ पे शिव भक्त पहुँचे थे, जिन्होंने बड़ी आस्था के साथ में पूजा पाठ किया। तो कहीं भी रिस्पांस, अभी हम लोग सरसों गांव गए थे और देखिए हमारे गमछा देख रहे होंगे कि वहाँ इतना अच्छा भव्यता से हम लोगों का स्वागत किया गया, इतना अच्छा हम लोगों का आदर किया गया और बताया गया कि हम लोग जरूर पूजा करने के लिए आएंगे, हमारे साथ में 1 से 2 टीम आएगी यहाँ पे पूजा करने। तो वो बहुत ज़्यादा इतना बड़ा आयोजन होता है, खर्च भी बहुत ज़्यादा होता है, तो उसका
आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं संकलन कैसे आप ही लोग स्वयं से कर लेते हैं? देखिए, मिथिलांचल बहुत ही समृद्ध है। भले दिखाई देता होगा कि यहाँ पे बहुत गरीब हैं, फटे हाल हैं लोग, यहाँ पे 10 आदमी मिलके ही जग कर सकते हैं। और धर्म के नाम पे कुछ ज़्यादा ही लोग आके निश्चित बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोगों की आस्था जो है बहुत ज़्यादा है। लोग फ़ोन कर करके बोलते हैं कि हमसे चंदा लीजिए, हमसे पैसे लीजिए, हमारा जो भाग है वो शिव में लगा दीजिए। महादेव देते हैं तो उनको उनके जो पूजा में लगाना हमारा कर्तव्य है। तो इस तरह के दाता बहुत सारे हैं जो कि आते हैं और देने के लिए तैयार रहते हैं और कहीं कोई कमी नहीं होती है। सौराठ वाली तस्वीर एक तरह से फिर से दोहर देखने के लिए मिलेगी। बिल्कुल ही। यदि ब्राह्मणों की बात की जाए तो मुक्तेश्वर नाथ स्थान से बड़ा स्थान कौन सा हो सकता है ब्राह्मणों के लिए? परशुराम की तपस्या स्थली है जहाँ परशुराम को मुक्ति मिला। और ब्राह्मण के यदि कोई बहुत बड़े यदि प्रखंड योद्धा हुए हैं, ब्राह्मण के यदि कोई बहुत बड़े क्षत्रप हुए हैं, तो परशुराम से बड़ा कौन हो सकता है? और परशुराम की तपस्या स्थली में ब्राह्मण का जो एक दिवसीय कार्यक्रम है, तो वहाँ पर निश्चित रूप से बहुत बड़ा आयोजन होगा। लाखों की भीड़ मौजूद है। लाखों की संख्या तो हम लोग, चूंकि जगह छोटी है, लेकिन निश्चित रूप से लाखों में कई लाख जुटने की जो संभावना हमको दिखाई दे रही है, वहाँ पे आदमी जुटेंगे। प्रभाकर जी, आप देवहार से हैं, देवहार मेजबानी करने जा रहा है इस बार का जो पूजन महाआयोजन होने वाला है, कैसा उत्साह है क्षेत्र में लोगों में और किस तरह की तैयारी आप लोग कर रहे हैं? बहुत सुंदर उत्साह है। हमर सबके गांव देवहार है और खास कऽ मनोज चाचा छथि। यही से पहले हो जे छै से सौराठ सभागाछी में केने छला है। संतोष भैया छथि, तऽ हिनकर सबके पूर्ण योगदान से हम सब एकटा माध्यम छी, हमरा सबके मार्गदर्शन दऽ रहल छथि ई सब जे छै से। और बहुत उत्साह से जहिना हम सब उम्हर से आबि कऽ एतऽ जे छै से अपन भागीदारी केने रही, तहिना हम सब आशा करै छी जे हम सब तऽ पूर्ण रूप से अपन योगदान रखबे करब। प्लस अहूँ से जुड़लहुँ हैं, अहूँ सब एतऽ से पूर्ण योगदान हमरा सबके करी। बहुत नीक व्यवस्था है। आ खास कऽ बाबा के एहन महिमा छनि जो मुक्तेश्वर नाथ बाबा लग तऽ हम ओहिनो पूजा करैके लेल रोज जाइ छी। और जे हम सब नज़दीक गाँव छी सब ओतऽ से बहुत बढ़िया से जुड़ल छथि। सब पर बाबा के कृपा छनि और ओहिनो बाबा विश्व कल्याण करता छथि, विश्व के कल्याण करऽ वाला बाबा छथि। वएह कामना से हम सब ई पूजो में सब गोटे मिल कऽ सम्मिलित भऽ रहल छी। और ई अंकुरित बाबा छथि, खास कऽ जे छै से जेना होइए जे विदेश्वर, कपिलेश्वर, कुशेश्वर ई सब स्थापित छथि, लेकिन मुक्तिनाथ मुक्तेश्वर लागल छनि, लेकिन ओ मुक्तिनाथ छथि साक्षात बाबा अंकुरित छथि। जेना वैद्यनाथ तहिना मुक्तिनाथ छथि, तो मुक्ति के दाता छथि। वएह बात कहब और की कहब, सब गोटे आओ मिल कऽ सुंदर से बाबा के पूजा करू। बाबा सबके सुख समृद्धि शांति प्रदान करत, विश्व के कल्याण करत। अभिषेक जी, एक छोटा सवाल और लेंगे। जब सौराठ में आयोजन हुआ था तो उस समय ऐसा किसी के जहन में नहीं था या जानकारी में भी नहीं थी कि इस कार्यक्रम को निरंतरता दी जाएगी, क्या हर साल इस तरह का आयोजन होगा? और इस बार फिर से आप लोग इस तरह का आयोजन करने जा रहे हैं, तो क्या आने वाले वर्षों में उम्मीद करें कि हर साल इस तरह का आयोजन में आप लोग अपनी सहभागिता देंगे? बिल्कुल। हमारा कंसेप्ट क्लियर था शुरू से ही, चूँकि हम बहुत सारे जगहों पे घूमे हैं लगातार। आपको बगल में ही आपके हरलाखी प्रखंड में जाएंगे तो सीता की जो कुलदेवी है वहाँ पे फुलहर स्थान में आपको मिलेगा। हम लोग वहाँ भी कोशिश में लगे हुए थे, हालांकि बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिल पाई कि वहाँ पे रामचरितमानस का हम लोग अखंड पाठ कराएं। तो हम लोग लगातार घूम रहे हैं मिथिलांचल के जो विभिन्न स्थल में, अहिल्या स्थान जाते हैं, चाहे फिर जितने भी स्थान हैं जो धर्म से त्रेता युग या द्वापर युग के स्थान हैं, उन स्थानों पर जा करके उनकी जो जागृति है, उनकी जो महिमा है, उसको हम लोगों के बीच में लाएं और उसी कंसेप्ट की ये कड़ी मान सकते हैं कि ये पूजा है और आगे भी निरंतर जारी रहेगी इसी तरह से विभिन्न पूजाओं में। तो ये हमारे साथ वो लोग थे जो सौराठ में इतिहास बना चुके हैं और उसी इतिहास को फिर से दोहराने की तैयारी में लगे हुए हैं। मधुबनी जिले के अंधाठाड़ी प्रखंड के बाबा मुक्तेश्वर नाथ महादेव मंदिर परिसर में इस तरह का आयोजन होने वाला है। 5 नवंबर को बड़े पैमाने पर भव्य आयोजन होगा, जहाँ पे लाखों श्रद्धालु वहाँ पे जुटेंगे, सनातन प्रेमी जुटेंगे और पार्थिव शिवलिंग पूजन होगा। इस महाआयोजन में आप भी भाग ले सकते हैं और ये लोग जो हैं विभिन्न प्रखंडों में, विभिन्न गाँवों में जाकर के लोगों से मिल ही रहे हैं। और आप लोग भी इनसे संपर्क करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। आप हमें मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे तो हम इनका नंबर उपलब्ध करवाएंगे ताकि आप लोग आपसी सामंजस्य बैठा करके, समन्वय बैठा करके इस बेहद आयोजन में अपनी सहभागिता बना सकें। तो फिलहाल इस वक्त के लिए इतना ही। आप देखते रहे BNN न्यूज। तमाम लोगों का धन्यवाद। अब बेनीपट्टी में झोला प्रिंटिंग की फैक्ट्री, जहां कम खर्च में क्वालिटी वाले झोले बनाए जाते हैं। EMI पर भी यहां से माल ऑन टाइम डिलीवरी ले जा सकते हैं। साथ ही लड़की की शादी में यहां मिलता है मुफ्त में झोला। तो आज ही संपर्क करें श्याम एंटरप्राइजेज, बेनीपट्टी, बेटा बाजार, नियर ग्रामीण बैंक।